हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल अल्फ़ा टोन्स में। ये कहानी एक मुरली किसान की है और उसकी पत्नी की है। और इस कहानी में बताया गया है कि कितना उनको तकलीफ़ होता है और कैसे वो अपने तकलीफ़ों से ऊपर आते हैं। तो ये बात तब की है जब एक सुबह होती है और वह सुबह बहुत ही ज़्यादा अनोखी रहती है। बहुत ही अनोखी रहती है। गाँव में गाय बहुत सारी रहती हैं जो चरती रहती हैं, चिड़िया उड़ती रहती हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। और उसी गाँव में बहुत सारे लोग रहते हैं जो बहुत ही भाईचारे से रहते हैं, उनके बीच बहुत ही प्रेम और भाईचारा रहता है। वहीं एक घर रहता है जिसमें मुरली अपनी पत्नी के साथ रहता है। दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। मुरली एक मजदूर रहता है और उसकी पत्नी एक काम वाली बाई रहती है। उसकी पत्नी मुरली से बोलती है, सुनिए जी, अभी नवरात्रि का व्रत आ रहा है और मुझे दुर्गा माता की पूजा करनी है। मैंने सुना है, कल पंडित जी बता रहे थे कि दुर्गा माता की पूजा करने से हमें संतान की उत्पत्ति होगी और हम भी माँ बाप बन सकेंगे। तो आप एक काम करिए, आप भी जाइए और जो पैसे मिलते हैं वो लेके आइए। मैं भी काम पे जाती हूँ, जो पैसे मिलते हैं लेके आती हूँ। और हम अगले हफ्ते शुरू होने वाली नवरात्रि की पूजा करेंगे, जिससे कि दुर्गा माता प्रसन्न होकर हमें भी संतान की उत्पत्ति देंगी, हमें भी बेटा देंगी। मुरली अपनी पत्नी की बातें सुन के बहुत खुश होता है और बोलता है, ठीक है प्रिय, तुम किसी भी चीज़ का चिंता ना करो। मैं जाता हूँ और मैं काम करूँगा और हमारा जो तनख्वाह आएगा उससे हम घर में माता लक्ष्मी, माता दुर्गा की मूर्ति लाएंगे और सबकी विधिवत पूजा करेंगे। ये जान के उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। फिर मुरली अपने काम के लिए चला जाता है। उसका जो सेठ का जो ऑफिस रहता है उसके घर से काफ़ी दूर रहता है। वो बेचारा पैदल चला जाता है क्योंकि वो एक ईमानदार और गरीब किसान रहता है। तो उसके पास इतने पैसे तो रहते नहीं है कि वो गाड़ी से जाए। तो वो जंगल को पार करते हुए चला जाता है और मन में सोचता है कि आज मुझे पैसे सेठ जी से मांगने हैं और उस पैसे से मैं घर आऊँगा और पूजा की सामग्री खरीदूँगा और अपनी पत्नी के साथ पूजा करूँगा, ताकि मुझे भी संतान की उत्पत्ति हो। और वह शहर में पहुंच जाता है और जाते जाते वह अपने सेठ जी के पास पहुंच जाता है। जैसी सेठ जी से मुलाकात होती है, मुरली उन्हें अपनी सारी बातें बताता है कि किस तरीके से मैंने और मेरी पत्नी ने इस साल नवरात्रि का व्रत करने की उपासना की है। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कुछ पैसे आप एडवांस में दे दें। तभी सेठ जी मुरली को बताते हैं कि मुरली, शायद तुमने सुना नहीं है, कल हमारी फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से सारी की सारी फैक्ट्री, सारा सामान जल गया। मैं भी रोड पे आ गया हूँ, मैं भी रोड पे आ गया हूँ। अब मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? तुम कल से अपना दूसरा काम देख लो। मेरी तो सारी फैक्ट्री ही जल गई। मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, खाने को भी नहीं बचा। फैक्ट्री में मेरा बेटा था, वो भी जल के मर गया। ऐसा कह के सेठ बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। मुरली बेचारा पैरों पे बैठ के सेठ की बातें सुनता रहता है। उधर मुरली की पत्नी के साथ क्या होता है कि वो जिसके घर में काम करती रहती है, वहाँ काम करने के दौरान, साफ़ सफाई के दौरान, उससे उनके घर की बहुत ही महंगी टीवी टूट जाती है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए रहती है। जिसकी वजह से जो सेठानी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा मुरली की वाइफ पे नाराज़ हो जाती है। वो बोलती है कि तुमने मेरा 10 लाख का टीवी तोड़ दिया है, इसके पैसे तुमको देने पड़ेंगे। वो बेचारी गरीब औरत रो रो के अपनी सेठानी को बोलती है, सुनिए मालकिन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। ये तो साफ़ सफाई में कर रही थी तभी टूट गया। वो जो आपका पोता चिंकू है ना, वो खेल रहा था, उसकी वजह से ये सारा टूट गया, इसमें मेरी गलती नहीं है। जैसे ही वो उनके पोते का नाम लेती है, उनकी मालकिन भड़क जाती है। खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो तुम गलती करती हो, एक तो तुमने मेरा 5 लाख का टीवी तोड़ दिया और ऊपर से मेरे पोते को बदनाम करती हो। वो मालकिन बोलती है कि मैं अब पुलिस में कंप्लेन करूँगी, तुम्हें मुझे सारे पैसे देने पड़ेंगे। ये बात जान के किसान की पत्नी पैरों में गिर जाती है और मालकिन से माफ़ी मांगने लगती है। मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, हम बहुत ही गरीब लोग हैं, मैं आपके इतना खर्चा टीवी का कहाँ से दे पाऊँगी? 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। बट वो नहीं मानती है। अब बेचारी किसान की औरत रोते हुए घर को चली जाती है, मन में सोचते हुए कि हे भगवान, क्या हो गया? हे माता रानी, हे दुर्गा माता, मैंने सोचा था कि आज जो पैसे मिलेंगे उससे आपका सामान पूजा का खरीदूंगी, और ये क्या हो गया? आज तो मेरी नौकरी ही छूट गई। ये करते हुए घर पहुंच जाती है और बहुत फूट फूट के रोती है। तभी मुरली घर आ जाता है और अपनी पत्नी को रोता देख वो बहुत ही चिंतित हो जाता है और उसके पास आके पूछता है क्या हुआ। तब उसकी पत्नी उसे सारी बात बताती है, देखिए ऐसा हुआ कि आज मेरी नौकरी चली गई, मेरे से टीवी टूट गया, जिसकी वजह से वो हम पे बोलती हैं कि वो पुलिस में केस करेंगी और हमको हमारे घर से निकाल देंगी, हमारी ज़मीनें हड़प लेंगी।
तो मुरली अपनी पत्नी को समझाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं प्रिय, कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, तो हम उसके लिए अपना घर, अपना ज़मीन भी बेच देंगे, हमें ईमानदारी से रहना है, हमें किसी का पैसा खाना नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे गले से लगा लेता है और उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, मुझे माता पे विश्वास है, हमारी नवरात्रि का व्रत भी होगा और हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना बालक भी आएगा और हम माँ बाप भी बनेंगे। तुम किसी भी चीज़ के लिए चिंता मत करो और रो मत, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए तुमको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए मुरली अपनी पत्नी के पास जाके उसको बाहों में भर लेता है और उसके आंसुओं को पोंछता है। बोलता है, अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे आंसू मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती हैं, इनके लिए तो मैं दुनिया न्यौछावर कर दूँ। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद की कहानी के लिए आप प्लीज़ इंतज़ार करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए। और अगले पार्ट में आप देखिए कि क्या मुरली के घर क्या होता है, क्या मुरली और उसकी पत्नी माता दुर्गा का व्रत कर पाते हैं, क्या उन्हें संतान की उत्पत्ति होती है, उनकी मालकिन क्या क्या करेगी। प्लीज़ हमारे अगले वीडियो में देखिए।